सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। पहला राजा 18:30 में लिखा है, तब एलिय्याह ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ। और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिर गई थी मरम्मत की। तो हमने पढ़ा कि वेदी की मरम्मत की। वेदी किसे दिखाती है? वेदी दिखाती है एक मनुष्य के जीवन को, क्योंकि पुराने नियम में जब वेदी के बारे में हम देखते हैं तो वेदी उस समय, उस घड़ी ये थी कि वेदी के ऊपर बलिदान चढ़ाया जाता था और बलिदान के ऊपर परमेश्वर की आग उतरती थी। लेकिन अब नए नियम में परमेश्वर ने वेदी एक मनुष्य को ठहराया है, जो मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया है। परमेश्वर ने कहा, तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और तुम परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को इस तरह से चढ़ाओ जैसे परमेश्वर के सम्मुख तुम अपने आप को पवित्र और निर्दोष करके चढ़ाओ। इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है। तो मेरे प्रियजनों, एलिय्याह ने जो वेदी गिर गई थी उसकी मरम्मत की। मतलब कि मनुष्य जहाँ से गिर चुका है, पाप और गुनाह में गिर चुका है, उसे अपने जीवन को मरम्मत करने की जरूरत है। आगे लिखा है, एलिय्याह ने सब वचन पाकर, यहोवा के सब वचन पाकर उसने प्रार्थना किया कि हे परमेश्वर, आज ये लोग जानने पाएं कि तू ही परमेश्वर है। और उसी समय स्वर्ग से आग उतरी और उस वेदी के ऊपर आग उतरी। मेरे प्रियजनों, आज यदि हमारी प्रार्थना में आग उतरे, हमारी प्रार्थना के हर जवाब में आग उतरे, तो हमें भी अपनी वेदी की मरम्मत करने की आवश्यकता है। हमारे जीवन की मरम्मत करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस वचन को पूरा ध्यान से मनन करें कि अपने आप के जीवन की जो मरम्मत करने की आवश्यकता है, मतलब कि कहाँ से हम गिर गए, कहाँ हम गुनहगार हो गए, कहाँ हम दोषी हो गए, वहाँ से अपने आप को मरम्मत करने की ज़रूरत है। मरम्मत करने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि परमेश्वर बहुत ही पवित्र है और परमेश्वर जो पवित्र है उसका कोई भी काम हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए, तो हमें अपने जीवन को सुधारने की आवश्यकता है। तो एक वचन और पढ़ेंगे, ले व्यवस्था 6 अध्याय और उसकी 12 आयत से। वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने ना पाए, और याजक प्रतिदिन भोर को उस पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजाकर धर दें और उसके ऊपर मेल बलि की चर्बी को जलाया करें। तो मेरे प्रियजनों, यहाँ पर लिखा है, वेदी पर अग्नि जलती रहे। तुम्हारे प्रार्थना में, तुम्हारी पवित्रता में परमेश्वर की पवित्र आत्मा की आग जलती रहे। तुम्हारे कामों में परमेश्वर की पवित्र आत्मा की आग जलती रहे। और प्रतिदिन भोर को लकड़ियां सजाना, प्रतिदिन परमेश्वर के आगे चर्बी जलाना, मतलब परमेश्वर के आगे अपने जीवन के जो काम हैं वो उनको सुधारते हुए दिखाई देना चाहिए। वो सुधरे हुए कामों को देखकर परमेश्वर का जो तेज है वो आपके चेहरों पर, आपके घरों पर, आपकी जिंदगियों पर चमकेगा मेरे प्रियजनों। और आगे लिखा है इस 6 अध्याय के 13 आयत में, ले व्यवस्था, वेदी पर लगातार आग जलती रहे और कभी बुझने ना पाए। तो मेरे प्रियजनों, यहाँ पर लिखा है कभी भी तुम्हारे वेदी के ऊपर से आग बुझनी नहीं चाहिए। तुम्हारी प्रार्थना की आग जलती रहनी चाहिए। तुम्हारे जीवन में भले कामों की आग जलती रहनी चाहिए। तुम्हारे अंदर पवित्रता की आग जलती रहनी चाहिए। तुम्हारे अंदर प्रार्थना की आग जलती रहनी चाहिए। तो मेरे प्रियजनों, इस तरह से करेंगे तो परमेश्वर हमारी जिंदगियों में बड़े अचंभित काम करेगा। एलिय्याह तो कहता है कि हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने सब काम जो तेरा वचन पाकर किए हैं, इसलिए तू आज ऐसा काम कर कि यहाँ पर आग उतार परमेश्वर। और उसी घड़ी स्वर्ग से आग उतर गई और वचन में लिखा है कि जितना पानी था उस गड्ढे में, जितनी लकड़ियां थी, जितनी वेदी के ऊपर जो कुछ चढ़ाया गया था, सब भस्म हो गया
और सब लोग जो देख रहे थे वो सब लोगों ने मुंह के बल दंडवत करके ये कहा, यहोवा ही परमेश्वर है। तो मेरे प्रियजनों, हमारी प्रार्थनाओं में भी, हमारे भलाई के कामों में भी लोग देखना चाहिए और लोग झुककर दंडवत करना चाहिए कि तुम्हारा जीवित परमेश्वर ही, तुम्हारा जिंदा परमेश्वर यहोवा जो सर्वशक्तिमान है, जो पवित्र है और तुम्हें जो लेकर चलता है वो परमेश्वर धन्य है। तो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। जय मसीह।